400 अगर तुम्हें लगता है 400 आ रहे हैं तो हमारे नेताओं ने क्यों ले जा रहे हो कांग्रेस वालों को? भाई तुम्हारे पे अच्छे भले उम्मीदवार हैं, उन्हें लड़ाओ, जिताओ उनको। तो विपक्ष के नेताओं कांग्रेस के नेताओं को तोड़ तोड़ के क्यों ला रहे हो? चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, आप निर्वाचित मुख्यमंत्री को कस्टडी में ले रहे हो, जेल में डाल रहे हो। हम कहते हैं कार्रवाई करो करप्शन के खिलाफ, जो बेईमान है उनको पकड़ो, लेकिन चुनाव के चलते रात के टाइम आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो। आप नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू। चर्चा आज करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी यहां जीत हासिल करती हुई नजर आई। 5 साल तक कांग्रेस, 5 साल तक सत्ता में बीजेपी रहती है, वही परंपरा इस बार भी रंग लाई। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बार बार दावे कर रहे थे, जो सपना अधूरा रह गया वो रहा तो रहा सचिन पायलट का, क्योंकि वो इस परंपरा को तोड़ना चाहते थे। सचिन पायलट जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज के समय में कांग्रेस से वह राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं। छत्तीसगढ़ से भी उन्हें जिस तरह से जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि सचिन पायलट हर एक जगह पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि अब सचिन पायलट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जनसभाएं कर रहे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट बीते कल अलवर पहुंचे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि सचिन पायलट आज भी अलग अलग जगह के दौरे पर हैं। अमन जी, यहाँ पर सवाल यही बनता है, देश के प्रधानमंत्री का कुछ दिनों बाद ही राजस्थान में दौरा है। 12 अप्रैल को वह दौसा पहुंचेंगे, जो पायलट का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में पायलट की तरफ से पहले से ही चुनावी प्रचार राजस्थान में शुरू हो चुका है। किस तरह से सचिन पायलट एक बेहद बड़ी चुनौती वाकई में बनते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट का जब भी जिक्र होता है, जाहिर सी बात है कि राजस्थान में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से उनकी मजबूती है, ताकत है, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। और देखिए, हर बार की तरह इस बार भी सचिन पायलट पूरे दमखम के साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम सीटों पर पहुँच रहे हैं, तमाम जगह पर पहुँच रहे हैं। और देखिए कि जो कमाल की बात है वो यही है कि जिस तरह सचिन पायलट का जो अब तक रुतबा रहा है, उसमें ज़रा सी भी लेश मात्र की भी कमी नहीं आई है। हालांकि अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी सचिन पायलट का जो कद है वो मुझे लगता है कि और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से उनकी जो रैलियाँ हैं उसमें भीड़ नज़र आती है, किस तरह से उनको सुनने के लिए लोग जो हैं वो लालायित रहते हैं। तो ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है, मजबूती है, वो दिनों दिन और बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अब ये मान भी लिया गया, क्योंकि जो अब तक का ग्राफ है उसमें सचिन पायलट का कहीं भी जिक्र नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव कहीं से लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे ज़रूर, यानी कि अब वो किंग मेकर की भूमिका में कहीं ना कहीं आते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में सचिन पायलट के ऊपर जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है कि एक तरफ तो उनको पार्टी को मजबूत करना, साथ में जो प्रत्याशी है उसके लिए भी एक बेहतर माहौल तैयार करना है, ताकि जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर सके। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार परेशान भी है कि सचिन पायलट जिस तरह से हर सीट के ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, हर सीट के ऊपर पहुंच रहे हैं, लगातार लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी ये डर ज़रूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके प्रत्याशी के हाथ जो है हार इस बार लगती हुई नजर आए। क्योंकि आपने देखा कि राहुल कासवान हो या तमाम बड़े और भी दिग्गज चेहरे बीजेपी के भी हों, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आते हैं। हनुमान बेनीवाल भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं, जो नागौर से लड़ रहे हैं और शायद एक सीट से उनको दी गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से पूरा का पूरा माहौल राजस्थान में बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में अगर सचिन पायलट का इम्पैक्ट एक बार फिर रहा, क्योंकि मुझे याद आता है 2018 जब सचिन पायलट ने जिस अंदाज में पूरे प्रदेश के अंदर जो है कह सकते हैं कि एक माहौल तैयार किया था, पूरी की पूरी भूमिका बनाई थी, उसमें उनकी बहुत बड़ी भागीदारी थी और कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर सत्ता में आने का एक बार फिर मौका मिला था। वही लग रहा है कि इस बार भी सचिन पायलट का जो करिश्मा है, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर चलता हुआ नजर आएगा। दिख तो ऐसे ही रहा है कि सचिन पायलट को सुनने के लिए लोग जिस तरह से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट का जादू एक बार फिर चलता हुआ राजस्थान में नजर आएगा। वाकई सचिन पायलट का जादू क्या वाकई में राजस्थान में अब चल पाएगा या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। यहाँ पर आपको पायलट का वो भाषण सुना देते हैं जब वह अलवर पहुंचे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा। और आज भी पायलट अलग अलग जगह के दौरे कर रहे हैं। सुनिए जरा कि पायलट ने यहाँ पर बाजी ही पलट दी एक तरीके से। वह हर एक मुद्दे पर अपनी बात को खुलकर रखे हैं। देखिए, मांग रहे हैं भाई 400 अगर तुम्हें लगता है 400 आ रहे हैं तो हमारे नेताओं ने क्यों ले जा रहे हो कांग्रेस वालों को?
भाई तुम्हारे पे अच्छे भले उम्मीदवार हैं, उन्हें लड़ाओ, जिताओ उनको। हरियाणा में 10 सीटें हैं। ये चिरंजीव बैठे हैं यहाँ पे, हमारा नौजवान भाई, जो भाजपा के 10 उम्मीदवार हैं उनमें से 6 कांग्रेसी हैं जो बीजेपी में चले गए। अगर बीजेपी को अपनी ताकत पे इतना आत्मविश्वास है, इतना भरोसा है अपने काम पर 10 साल की रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, तो विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ तोड़ के क्यों ला रहे हो? चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, आप निर्वाचित मुख्यमंत्री को कस्टडी में ले रहे हो, जेल में डाल रहे हो। हम कहते हैं आप कार्रवाई करो करप्शन के खिलाफ, जो बेईमान है उनको पकड़ो, लेकिन चुनाव के चलते रात के टाइम आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो। आप सबने देखा चंडीगढ़ में चुनाव थे मेयर के, वहां बैठा चुनाव अधिकारी हाथों से वोटों को खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दी तब जाके वहां पर न्याय हुआ। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए ले लिया, जैसे टीकाराम जी कह रहे थे, और कांग्रेस की पार्टी के आप खाते बंद कर दोगे। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसको चुनाव लड़ने देना नहीं चाहते, आप विपक्ष की आवाज को खत्म करना चाहते हो। 400 पार तो आए थे राजीव गांधी जी के 1984 में, क्या उन्होंने विपक्षी खाते सील कर दिए थे? क्या उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम भाजपा मुक्त बनाएंगे इस देश को? क्या कभी कांग्रेस या किसी भी सरकार ने आज तक कहा है कि विपक्ष का सफाया कर देंगे? जिस लोकतंत्र में विपक्ष सशक्त नहीं है, वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं है। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं होता। आप ध्यान से सुनो मेरी बात। हमको वोट डालने का अधिकार मिल गया, हमने वोट पटक दिया पेटी में, सिर्फ वो लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ता है, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ता है, लेकिन जो संस्थाएं इस देश में हैं, जिनको 75 साल तक सिंचित कर कर अलग अलग सरकारों ने इतना ताकतवर बनाया, उन संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क आप करना चाह रहे हो। उन संस्थाओं को खोखला बनाना चाहते हो, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हो। अपनी जेब के पिट्ठू लोगों को बिठाकर उन सब संस्थाओं को समाप्त कर कर आप आक्रमण की राजनीति करना चाहते हो, दबाव की राजनीति करना चाहते हो। इस पूरी भावना का मैं भर्त्सना करता हूं, क्योंकि सरकारें तो पहले भी बनी हैं। अरे 2 बार बीजेपी जीती, 2 बार हम भी जीते थे भाई, 2004 2009 में, लेकिन कभी इतना घमंड, इतना आक्रमण, इतनी द्वेष की भावना, प्रतिशोध की भावना कभी देखी नहीं। जो जितना बड़ा होता है, जितना विराट होता है, उतना झुककर रहता है। कभी देखा बरगद का पेड़? बड़ा पेड़ होता है, फलदार पेड़ होता है, झुक के रहता है, छाया देता है, फल देता है। लेकिन घमंड और अहंकार इतना बढ़ जाए, 200 पार, 300 पार, 400 पार, 500 पार, यह चुनाव सिर्फ ललित संसद में पहुंच जाएगा इसका नहीं है। यह चुनाव ये नहीं है कि यहां पे इंडिया अलायंस की कौन सी पार्टी कहां से लड़ रही है। यह चुनाव इस बात का है कि इस देश में चुनाव मुद्दों पर होंगे कि नहीं होंगे। इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, निवेश, रोजगार, उद्योग, इन पर चुनाव होंगे या चुनाव के मुद्दे यही रह जाएंगे। आज उसने भाषण दे दिया, उसकी अरे 10 साल सरकार में हो आप, 10 साल से आज भी बापड़े मनमोहन सिंह जी के पीछे पड़े हैं, उनको कोसते रहते हैं। नेहरू ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, मनमोहन सिंह ने, अरे तुमने क्या किया ये बताओ 10 साल में। अब यहाँ पर सवाल यही बनता है कि सचिन पायलट जिस तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आए, आपको बता दें अमन जी कि उन्होंने यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक का जिक्र कर दिया कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को किस तरीके से जेल भेजा जा रहा है, किस तरीके से उनके घर ईडी की टीम भेज दी जाती है। वह साफ तौर पर यही कहते हैं कि बीजेपी जिस 400 पार के आंकड़े की बात कर रही है, आखिरकार 300 पार, 400 पार ही क्यों, वह साफ तौर पर कह रहे हैं। और अगर बीजेपी अपने ही दम पर ये चुनाव जीतने का यहाँ पर दमखम रखती है तो हमारे नेताओं को अपनी तरफ लेकर क्यों जा रहे हैं? जी देखिए, जाहिर सी बात है और यहाँ पर स्पष्ट बात भी है कि बीजेपी ने जिस तरह का माहौल बनाया है और ऐसा लग रहा है कि जो वो बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि 400 पार, 400 पार, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर भी होती है कि जो बीजेपी लगातार 400 पार की बात करती है, लेकिन वहीं जो तमाम सारे दल हैं या तो उनको साथ लाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करती हुई नजर आती है, और अगर वो पास में साथ में नहीं आते हैं तो उनके नेताओं को तोड़ने का प्रयास करती है। और यही बात लगातार जो दूसरे दल हैं वो ये बात कहते हैं कि जब मोदी जी को अपने पर इतना भरोसा है तो आखिर जो दल तमाम सारे हैं जो आना भी नहीं चाहते, उनके ऊपर ईडी
जैसे और सीबीआई जैसे मुकदमे लगाते हैं, डराते धमकाते हैं, और अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के लोग तमाम यही कहते रहे हैं कि बीजेपी ने ये डर का माहौल बनाया ताकि लोग उनके पास चले जाएं। लेकिन जो लोग वाकई में राजनीति में कुछ करना चाहते हैं उनके साथ में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। और यही बात कमोबेश जो है कांग्रेस पार्टी भी कहती हुई नजर आती है कि उनके तमाम सारे नेता, जिस तरह से आपने देखा गौरव वल्लभ कुछ दिनों पहले चले गए, विजेंद्र सिंह चले गए, इसके पहले हमने देखा कि संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ दी, तो सब लोग मिला जुला के यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या बीजेपी जो है इन तमाम जो सरकारी एजेंसी इनका गलत उपयोग करती है, इस वजह से लोग जा रहे हैं, या फिर वाकई बीजेपी में कुछ ऐसी खास बात है जिससे प्रभावित होकर लोग उनके पास जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया उसमें 14-15 कंपनी ऐसी हैं जिनके ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, उसके बाद वो बीजेपी को जो है एक दान देते हुए नजर आते हैं। तो ये कई तरह के ऐसे मामले हैं जो लगातार जो दूसरी पार्टियां हैं वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, और कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही है कि जिस तरह से पीएम मोदी के ऊपर पूरी पार्टी जो है कहीं ना कहीं आश्रित हो गई है, और लगातार ये बात कहती है कि उनका मैजिक एक बार फिर चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन साथ में वो ये बात पे बात नहीं करना चाहते कि अगर उनका मैजिक इतना ही चलता है तो आखिर जो तमाम नेता हैं जो दूसरे दलों के हैं जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, कई ऐसे करप्शन के आरोप लगते हैं, उसके बावजूद भी वो कह सकते हैं बीजेपी के अंदर आ जाते हैं। और यही बात है कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले देखा भी होगा आपने कि वॉशिंग मशीन बाकायदा रखी थी और उसमें बोला था कि जो बीजेपी के अंदर जाएगा वो वॉशिंग मशीन में साफ होकर बाहर आ जाएगा। और ऐसे तमाम सारे जो लोग हैं जिनके ऊपर खुद बीजेपी ने तमाम सारे बड़े आरोप लगाए, चाहे वो अजीत पवार हों या फिर वो जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से अशोक चौहान की बात कर सकते हैं हम, और भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनको लेकर लगातार ये बात कही गई कि भाई इनके ऊपर बहुत सारा करप्शन का आरोप है, लेकिन जैसे बीजेपी के अंदर आते हैं वो सारे मामले खत्म हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी इन सब मुद्दों के सहारे भी माहौल बनाने में लगी हुई है। वाकई कांग्रेस जिस तरीके से हर एक मुद्दे को उठाती हुई नजर आई, ना सिर्फ कांग्रेस बाकी के अन्य विपक्षी दल भी हैं जो ये बात साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं। आखिरी सवाल यहाँ पर यह भी बनता है अमन जी, जिस तरह से सचिन पायलट चुनावी प्रचार में व्यस्त हो चुके हैं, और ऐसे में अगर रुख कर लिया जाए सचिन पायलट की उन तमाम बातों की तरफ, छत्तीसगढ़ के प्रभारी नियुक्ति किए गए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को वह जिस तरीके से देखा जाए मैनेज करते हुए नजर आए हैं, और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पायलट को हर एक जिम्मेदारी बखूबी मिलती हुई नजर आई है। और अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी वह बन चुके हैं, चेयरमैन बने हैं अशोक गहलोत। ऐसे में सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं अभी तक सामने नहीं आया खुलकर, लेकिन सचिन पायलट यहां पर फिर भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। अगर पायलट लोकसभा चुनाव लड़ते भी हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, और पायलट को लेकर जो बातें कही जा रही थी किसी भी सीट से उन्हें अब तक नहीं उतारा गया है। सचिन पायलट बीजेपी पर, पीएम मोदी की रणनीतियों पर कितने भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी को पायलट तक का जिक्र करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में। देखिए बिल्कुल, और सचिन पायलट सही बात है, आपने सही कहा कि बहुत बड़े नाम हो गए हैं, और जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में भी सबसे आगे वो नजर आते थे। लेकिन ये और बात है कि उनकी जीत का सेहरा जो है वो अशोक गहलोत के सर पर लगा दिया गया। लेकिन यहाँ से चीज़ें खत्म नहीं हो जाती। आपने देखा कि बहुत सारे लोग बीजेपी के अंदर शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी के अंदर जाते भी हैं, पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिलता हुआ नजर नहीं आता। सचिन पायलट भी कई बार नाराज पार्टी से हुए, लेकिन नाराज होने के बावजूद भी पार्टी में बने रहे। और देखिए उनको जो अब लगातार लग रहा है कि सीएम बनने की रेस में कहने के लाया जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको पार्टी जो है कहीं से उतारेगी, क्योंकि उनको हो सकता है कि राजस्थान चुनाव जब होंगे कह सकते हैं विधानसभा के, उस समय के लिए इस्तेमाल करेगी कांग्रेस पार्टी। और साथ में कई जगह पर चुनाव प्रचार, चाहे वो केरल में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हर जगह पर जाते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। और ये बताता है कि अब सचिन पायलट का जो कद है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी मजबूत हुआ है। और जाहिर बात है कि देखिए कांग्रेस पार्टी के पास जो नेता बचे हैं उनमें अगर गिने चुने नेताओं की बात करें, सबसे लोकप्रिय नेताओं की बात करें, सचिन पायलट उसमें बड़ा नाम है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में उनको एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी देती हुई नजर आ जाए। अब यही देखना होगा कि पायलट आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब 12 अप्रैल को पीएम मोदी दौसा पहुंचेंगे, पायलट का गढ़ माना जाता है दौसा, और यहाँ पर अपने प्रत्याशी के लिए वह वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। देखना यही होगा कि पीएम मोदी की हुंकार और दूसरी ही तरफ से सचिन पायलट का ये मोर्चा क्या कुछ रंग लाता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।